पूरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आरओ 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ध्यान से सिर्फ सुनते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये महात्मा गांधी ने इसको सुझाव दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को सबसे पहली बार मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। आगे बढ़ें। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सबसे पहले पाकिस्तान वर्ड यानी जो पाकिस्तान शब्द है इसका इस्तेमाल किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। बहुत सारे लोग क्या ऑप्शन लगाते हैं, वो जो जिन्ना है ना पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, वो भी ऑप्शन में आपको दिखेगा, लोग वही टिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? चौधरी रहमत अली। ठीक है, आगे बढ़ें। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य और कृषि विभाग था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये तो कैबिनेट की अध्यक्षता क्यों करेंगे? क्योंकि 1946 में क्या थे, ये वही प्रधानमंत्री ये बनने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है किसने प्रासी चटगांव शास्त्रागार पर हमले का आयोजित किया था? सूर्य सेन ने किया था। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ें। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सोशलिस्ट पार्टी एक टाइम पे हुआ करती थी, उसी पार्टी से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? तो स्वामी श्रीनंद ने ये भाषण दिए थे कि हमें जो भी हिंदू और मुसलमान है भाईचारे के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? 1947। ये आप लोगों ने बहुत बार पेपर दिया होगा कई एग्जाम्स के, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1947 ये वाला हमारा क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लो। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो एक चीज़ बता दूं आपको, जिसको भी मेरी जो ये स्पीड है ना वो ज़्यादा लग रही हो ना, तो यहाँ ऊपर आई बटन, यहाँ पर 3 बटन होंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी स्पीड कम कर सकते हो। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो यहाँ पर बढ़ा करके स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? इससे आसान और इसके इतना रिपीटेड क्वेश्चन हिस्ट्री का कुछ हो नहीं सकता। 23 मार्च 1931 में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 में नौ सैनिक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 में सबसे पहले सीधी कार्रवाई दिवस मनाई गई। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? घनश्याम दास बिड़ला साहब थे हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष। आप सिर्फ वीडियो को देख लेना पूरा एक बार, उसके बाद कोई सा भी टेस्ट सीरीज लगाओगे जिसमें ये सारे क्वेश्चन होंगे तो आपके दिमाग में ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ठीक है, पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था पूना समझौता। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1942 9 अगस्त 1942 में हुआ था, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद कर दी गई थी? जलियांवाला हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान को एक लाइन अलग करती है जिसको हम लोग रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये रेडक्लिफ लाइन इन्हीं के नाम पर पड़ी है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, आगे बढ़ें।
अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना स्टार लगाना चाहे लगा लो, कम है। ये आपका चर्चिल साहब ने कहा था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? एक आंदोलन था जिसको खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया, उस किसने चलाया था? शौकत अली व फिर मोहम्मद अली ने इसको चलाया था। पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में कर दी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी कि भैया भारत और पाकिस्तान दो देश होने चाहिए, इसकी डिमांड की गई थी 1940 में, ठीक है। आगे बढ़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1935 में। और कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? 1946 में। दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ ही रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात की जाएगी तो 1935 लगाओगे, और कैबिनेट मिशन का जहां भी नाम आएगा आप 1946 लगाना, ठीक है। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। और चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था? ये आपका गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा कांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पे हुआ था? सबको पता होगा, अमृतसर में हुआ था 1919 में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो जो रोलेट एक्ट था वो 1919 में ही पारित हुआ था। आगे बढ़ें। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इस पर भी स्टार लगा लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता, इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? एक चीज आपको बता दूं, जिस भी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिख जाए प्रथम, जिस भी क्वेश्चन में आपको ये प्रथम शब्द दिख जाए, वो क्वेश्चन आप एकदम दिमाग में बिठा लिया करो, क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, यानी कि सबसे सुपर, उसमें सबसे आगे कौन रहते थे? राम प्रसाद बिस्मिल उसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं। आगे बढ़ें। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, ठीक है। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? 1928 में आया था। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का जो अधिवेशन था उसके तहत पहली बार भारत में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। 23 फरवरी 1942 को कोरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ें। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने दिया था गोली चलाने का। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और ये ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने, ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आगे बढ़ें। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ पर मनाया था? ये आपका कलकत्ता में मनाया था सबसे पहला, ठीक है। आगे बढ़ें। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान अलग हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन में भी प्रथम लग गया है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। आगे बढ़ें। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, समझना 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें से 2 गोलमेज सम्मेलन में पहले में और तीसरे में भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था, और जो दूसरा था उसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया? तो आप दूसरा बताओगे। और ये भी पूछा जाता है कि दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो आप गांधी जी लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियन किताब लिखी थी। जनरल डायर की हत्या किसने कर दी थी? ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ये उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज़्यादा आहत थे और इसी को देखते हुए ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ठीक है। जिसको अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओ तो ICP भी आप इस पार्टी को कह सकते हो, ठीक। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर गांधी जी ने तय किया था और नमक कानून का विरोध किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। थोड़ा सा बोलते बोलते माइंड टंग स्लिप हो जाती है, थोड़ा सा इसको
माइंड मत करिएगा, ठीक है। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे बढ़ें। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि दी थी। जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, 1919 में जो बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, इसी को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आगे बढ़ें। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, इलाहाबाद में की गई थी, जिसको अब हम लोग प्यार से प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना फेडरेशन की स्थापना की थी, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत का आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ पर की गई थी, तो ये सिंगापुर में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल साहब थे। ये क्वेश्चन बहुत बार, ये भी एसएससी का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लो। आगे बढ़ें। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो हरिपुरा में इसका अधिवेशन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ें। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। जो राज्य हुआ करते थे ना, वो पहले भारत सरकार से इतने अच्छे संबंध नहीं थे। आज भी देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत अच्छे तरीके से उनके संबंध नहीं है। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए जो बटलर कमेटी थी, इसका उद्घाटन मतलब कह सकते हैं आप, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ें। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था, सबको पता होगा। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। आगे बढ़ें। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था, तो इनके सभी सदस्य अंग्रेज हुआ करते थे, इसीलिए लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था, तो ये बनाया था महात्मा गांधी ने, ठीक। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था, अहमदाबाद जो शहर है उसके निकट था साबरमती आश्रम। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो समीमुल्लाह व फिर आगा खान ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे बढ़ें। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किससे प्रस्तावित किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। यूपी पीसीएस 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ें। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी, तो 6 वर्ष की जेल हो गई थी 1908 में। और बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था, यानी बंगाल से जो बिहार था कब अलग हुआ था, 1912 में अलग हो गया था। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे थे, अरविंद घोष ने क्या कहा कि जो राजनीति है वो स्वतंत्रता की प्राण वायु है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ें। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था, तो 1911 में रद्द कर दिया गया। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था, तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाव किस वकील ने दिया था, CR दास ने। अलीपुर बम कांड हुआ था, उसमें नाम आ गया था अरविंद घोष का, तो उनको बचा लिया था किसने, CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य किताब लिखी गई। कमागाटा मारू यह क्या था, ये एक तरीके का जहाज था जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का, ये भी पसंदीदा क्वेश्चन है। कोई सा भी CHSL का एग्जाम उठा के देखोगे तो कोई ना कोई सेट में आपको 2-4 सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें।
किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक तरीके का ये क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल आंदोलन का जनक माना जाता है। आगे बढ़ें। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभ आरंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंजाब केसरी किसने लिखा था? तो ये पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन को चलाया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत की थी या फिर कहाँ पर प्रयुक्त की थी? तो इस चंपारण में किया था। ठीक है, आगे बढ़ें। सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और किस मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? तो 1904 किस वर्ष मुस्लिम लीग ने? तो मुस्लिम लीग ने 1940 में ये डिसाइड किया था कि भैया भारत से अलग होकर एक अलग देश बनेगा जो मुसलमानों का देश होगा, जिसे हम पाकिस्तान कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 में, आप सबको पता होगा। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो हैदराबाद को मिला लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1945 में दिया था। और असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? 1920 में हुआ था। आगे बढ़ें। असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के टाइम में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ें। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नेहरू जी निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी मुंबई में हुई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक माने जाते हैं। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को जब गिरफ्तार किया गया उसी टाइम पे राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत ज़्यादा एक नया मोड़ आ गया था, एक नई गति आ गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। आगे बढ़ें। किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दल का नेता नहीं माना जाता था। ये गुस्से वाले थे, इसीलिए इनको गरम दल का नेता माना जाता था। बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, अभी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ा था। ठीक है। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हो गया था? तो 1883 में भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि लैंड होलार्ड सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण कहलाता है। इस टाइम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, आपस में ही हुई थी, ब्रिटिशर्स में नहीं हुई, ये आपस में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी नरम दल अलग हो रहे थे, कभी गरम दल अलग हो रहे थे, कभी मुस्लिम लीग से लड़ाई हो रही थी, इसीलिए इसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। एक चीज़ ध्यान रखना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताएंगे डॉक्टर एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप सरोजिनी नायडू बताओगे। ठीक है। अगर सिर्फ पूछता है प्रथम महिला अध्यक्ष तो आप एनी बेसेंट बताओगे, लेकिन अगर यहाँ पे लग जाता है भारतीय महिला अध्यक्ष तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू को।
ठीक है, आगे बढ़ें। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? डॉक्टर लाला हरदयाल। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था। आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो यही था, क्या था? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए थे? तो अरविंद घोष को भी क्या बोला जाता था? इनको भी गर्म दल का नेता बोला जाता था, लेकिन बाद में क्या होगा, ये एक तरीके का उन्होंने साधु का वेश बना लिया, योगी बन गए और लोगों को दीक्षा देने लगे। नेक्स्ट है मैडम भीखाजी रुस्तम 1909 में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट नाम का एक समाचार पत्र था, उसको ये प्रकाशित करती थी। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम में पूछा गया है 2014 और 16 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट हुआ करती थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक पत्रिका थी, वो प्रकाशित की गई थी। भारतीय इतिहास में 1911 क्या महत्व देता है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, यानी कि पहले क्या थी, जो भारत की राजधानी हुआ करती थी वो कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1911 में क्या हुआ कि भारत को जो राजधानी थी वो कलकत्ता से हटा करके क्या कर दी गई? नई दिल्ली, मतलब दिल्ली। नई दिल्ली तो अभी बनी है जल्दी। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? ये आपका पीके मिश्रा से संबंधित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। और 1957 का विद्रोह कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने। जो 1857 का विद्रोह था वो कानपुर से किया था तात्या टोपे ने। 1857 का विद्रोह महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाने का काम किया गया था, जो 1857 की एकता थी। ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो कि जो अंग्रेज बंदूक देते थे इंडियंस को चलाने के लिए, मतलब उनके यहाँ जो नौकरी करते थे उसमें क्या करते थे वो कि जो मुसलमान होते थे ना, उनको दे देते थे कि वो सूअर की चर्बी वाले जो कारतूस होते थे उसको खींच करके और उसके बाद फिर बंदूक में भर के चलाएं। और यही सेम काम करते थे वो हिंदू के साथ, कि हिंदू के क्या करते थे वो गाय की चर्बी को रखते थे। इसी में विद्रोह हो गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़ें। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। आगे बढ़ें। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनको नाम से जाना जाता था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नेता कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? तो 9 मई 1858 में नेता कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। और 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था, ठीक है। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का ना होना, यही सबसे बड़ा इसका असफलता का कारण था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउटरम और फिर डब्ल्यू टेलर ने इसको बताया था कि एक तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीयों के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ें। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। और गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो कोल्हापुर, जो गडकरी विद्रोह था हुआ था उस टाइम पे हुआ करता था। आगे बढ़ें। किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर ने किसको कहा था? और 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो रंगून उनको भेज दिया गया था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई को उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या चिन्हित करता है? तो कमल व चपाती चिन्हित करता है, जो 1857 की ईस्वी में क्रांति हुई थी उसका चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन ने उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं।
इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, यानी 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो ये कुंवर सिंह हुआ करते थे। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया, तो आनंद मठ में लिखा गया है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में किसका नेतृत्व किया था, किसने नेतृत्व किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो ये रामचंद्र पांडु रंग था। आगे बढ़ रहे हैं। दादा भाई नेरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी, तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की दादा भाई नेरोजी ने। और भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1857 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है, तो उदारवादी चरण कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं 1907 से लेकर के और 17 तक इसको उग्रवादी चरण कहा गया है, और 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कब किया था, 1928 में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा, तो छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। नेक्स्ट है कि वायकोम सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया था, तो केरल में चलाया गया 1924 और 25 में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो 1906 में मुंबई में की गई थी दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी, तो V.R. सिंधे साहब ने किया था। नानू आसन किसे कहा जाता है, तो श्री नारायण गुरु को नारू आसन भी कहा जाता है। मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा थे। और 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बरो को हरा दिया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपका पिछली बार RO 2015 में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़े। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था, तो 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह किया। और हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 और 21 के दौरान हो विद्रोह किया गया था। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में किस चीज़ पर रोक लगा दी थी, तो बेटवेगारी पर कोई चीज़ हुआ कर दी होगी उस टाइम पे, बेटवेगारी पर रोक लगा दी गई। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया, तो खोड़ जनजाति वालों ने, जो मानव की बलि पहले दे देते थे लोग, उसका विरोध कर दिया गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो M.N. रॉय हुआ करता था। आगे बढ़ें। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव बलवंत फड़के साहब ने किया था। और छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, तिनकठिया से जुड़ा हुआ था, जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट है कि उलगुनान महाविद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था उलगुनान महाविद्रोह। इधर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे जो ऐसे क्वेश्चन है कि जो आप लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हो, लेकिन ये ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ना, क्लास 2 अफसर के, क्लास 1 अफसर के, इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि SSC में बहुत बार CGL जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में। और मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ, 1921 ईस्वी मालाबार में मोपला आंदोलन हुआ था। गुलामगिरी का लेखक कौन था, ज्योतिबा बाई फूले। मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पागलपंथी विद्रोह किसका था, तो गारो जनजाति वालों ने एक विद्रोह किया जिसका नाम रखा पागलपंथी। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो भील विद्रोह की घटना थी जो महाराष्ट्र में घटित हुई। और नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी साहब हुआ करते थे। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था, तो वडोदरा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में बहुत सहयोग दिया। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ था, तो महात्मा गांधी और B.R. अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। आगे बढ़ें। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ, 1879 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ। और चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो नील उत्पादक यानी कि जो हुआ करते थे तिनकटिया प्रथा का, इन सभी का विरोध करना।
मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मुसलियार कौन हुआ करता था? मोपला विद्रोह का नेता। और भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एन.एम. जोशी साहब ट्रेड यूनियन के जन्मदाता थे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये लखनऊ में आयोजित की गई अखिल भारतीय किसान सभा। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ था? तो 1926 से लेकर के 1939 के बीच में ट्रेड यूनियन आंदोलन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1890 ईस्वी में मजदूर संघ की स्थापना हुई। और किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में ये उन्होंने नारा दिया था। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। तो हमने 200 से प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि लूसेंट की बुक से मैंने लिए हैं। बहुत मेहनत लगी है ऐसी वीडियोस को लिखने में, टाइप कराने में। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो आपको, नहीं समझ में आए, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके बारे में नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताया करिए। Thank you so much for watching this video.